नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। कानपुर पहुंचे सीएम योगी, मेट्रो के नवनिर्मित अंडरग्राउंड स्टेशन को देखा, जल्द सुरंग वाले सफर का मिलेगा मौका। मार्च महीने का सबसे गर्म दिन 26 मार्च, न्यूनतम तापमान भी 20 के पार। जनता जातिवादी नहीं होती बल्कि नेता होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की खरी। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा शानदार अस्पताल, जेवर ग्रेटर नोएडा को मिला एक और तोहफा। मरीजों को महंगे इलाज से मिलेगी राहत, जेवर में बन रहा 100 बेड का ट्रामा सेंटर। आप सत्ता के लिए नहीं, भगत सिंह आम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आई केजरीवाल। जनसा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया होली मिलन समारोह, उड़े अबीर गुलाल। जीदिया ने किसानों को दी गुड़ न्यूज, 15 साल बाद अब दूसरी जगह पर मिलेंगे प्लॉट। हैदराबाद ने राजस्थान को 44 रन से हराया, ईशान किशन ने पहला आईपीएल शतक बनाया। हेड की 50। ऊप में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, 232 से अधिक अपराधी ढेर, 12 गिरफ्तार। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आगरा को बड़ा तोहफा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने इलाके को घेरा। बीजेपी नेता सत्यदेव त्रिपाठी का निधन, राजीव गांधी के थे बेहद करीबी। उद्धव सरकार के लोगों को बचाने के लिए सबूत मिटा दिए गए, सुशांत मामले में भाजपा का बयान। यूपी में ऐसी बसों का सफर हुआ सस्ता, यात्रियों को बड़ी राहत। गाजियाबाद में किसानों को बम्पर मुआवजा और अब करोड़ों के प्लॉट, मालामाल कर गई ये योजना। सीएसआईआर ने विकसित किया पहला ई ट्रैक्टर, 4 घंटे चलाने पर खर्च सिर्फ 140 रुपए। रामपुर पहुंचे सीरियल एक्टर सलीम जैदी, बोले टैलेंट के आगे ना तो नेपोटिज्म चलता है न रिश्वत। सीएम नीतीश ने दावत ए इफ्तार में किया रोजेदारों का स्वागत, राज्यपाल समेत कई मंत्री। कानपुर से फर्रुखाबाद और बिल्हौर के लिए सफर होगा आसान, चलाई जाएंगी कई पैसेंजर ट्रेनें। क्लस्टर में बागवानी योजना, इन फलों की बागवानी पर मिलेगी 2 लाख तक की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। गोरखपुर में इस क्षेत्र में सबसे अधिक पीएम आवास की मांग, यहां से मिले हैं सबसे कम आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के तहत जिले के बेलघाट से सर्वाधिक लोगों ने आवेदन की मांग की है। अब तक इस ब्लॉक से 4000 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। सबसे कम 380 आवेदन कौड़ीराम ब्लॉक से आए हैं। पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वालों को पक्के घर उपलब्ध कराने के मकसद से चल रहे सर्वे में 21 फरवरी तक 833 लोगों के ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं। जून जुलाई से पात्रों को घर बनवाने के लिए धनराशि मिलने की उम्मीद है। जमीनों पर कब्जा कर भाजपा के नेता भी भूमाफिया बन गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जमीनों पर कब्जा कर भाजपा के नेता भी भूमाफिया बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को लोहिया पार्क में डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें नमन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं ने सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया है और वे भूमाफिया बनकर सामने आए हैं। उन्होंने निलंबित आईएएस अधिकारी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहनलालगंज और सरोजनी नगर में सबसे ज्यादा जमीनें भाजपा के नेताओं ने कब्जा की हैं। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव, अब हर काम ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को अब अपनी वार्षिक संपत्ति विवरण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और छुट्टियों के आवेदन इसी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने होंगे। यह निर्णय राज्य सरकार की डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा है। इस नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। उपलब्ध सेवाओं में से अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करें।
आज हमारा देश शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारा देश शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। शहीदों को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनका निडर प्रयास हम सभी को प्रेरित करता है। इन महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता है। संभल हिंसा के मामले, शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सिट ने दबोचा, हिंसा भड़काने का आरोप। संभल में हुई हिंसा के मामले में विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सिट की टीम ने हिरासत में ले लिया है। जफर अली पर हिंसा भड़काने और दंगे की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे हैं। सिट की टीम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 24 नवंबर को संभल में अचानक हिंसा भड़क उठी। साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जांच में यह खुलासा हुआ है कि संभल में भड़की हिंसा अचानक नहीं हुई थी। सीएम देंगे 636 करोड़ की 127 परियोजनाओं की सौगात, 400 छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा आएंगे। जीआईसी मैदान में राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। 636 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 400 छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार के 10 और राज्य सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। यूपी भारत का ग्रोथ इंजन की थीम पर आगरा सहित प्रदेश के सभी जिलों में 25 से 27 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। यूपी में मौसम ने ली करवट, ओले और बूंदबांदी से बढ़ी किसानों की चिंता, अब गर्मी दिखाएगी तेवर। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में घने बादल छाने के साथ ही गरज चमक के बीच हल्की बारिश भी हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं ने उमस से परेशान लोगों को ठंडी फिजाओं का एहसास कराया। हालांकि मौसम विज्ञानियों के मुताबिक यह राहत अल्पकालिक है। रविवार से पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य हो जाएगा और तापमान में लगातार वृद्धि शुरू हो जाएगी। अगले सप्ताह से गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। कारोबारियों ने बताया क्यों करना पड़ता है 65% खाद्य तेल का आयात, किसानों की हालत पर भी चर्चा। आगरा के ताज कन्वेंशन सेंटर में रबी तेल तिलहन सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें तेल से जुड़े कारोबारियों ने खुलकर भारतीय खाद्य तेल के उत्पादन, आयात पर चर्चा की। दिस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एवं ट्रेड के चेयरमैन सुरेश नागपाल ने तिलहनी फसलों की कम खेती पर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। कहा कि सरसों के तेल की खपत 200 लाख टन है, लेकिन सालाना उत्पादन महज 45 लाख टन ही है। सरसों की वाजिब कीमत अगर किसान को मिले तो पैदावार के साथ उत्पादन बढ़ेगा। उद्यमियों के करोड़ों रुपए के जीएसटी रिफंड फंसे हुए हैं। इस सरकार में कोई राम राज्य जैसी व्यवस्था नहीं, अब ओम प्रकाश राजभर के विधायक ने लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदर खाने में कहीं ना कहीं योगी सरकार के विधायकों के दिल में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। यूपी सरकार के 2 विधायकों ने मुखर होकर सत्ता परिवर्तन की बात कही है। बस्ती जनपद के महादेवा सुरक्षित सीट से सुहेल देव समाज पार्टी और बीजेपी की सहयोगी के विधायक दुधराम ने योगी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में राम राज्य की बात करना बेमानी है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो मैं वही कहूंगा। यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? 2027 के पहले बीजेपी और सपा में सेमीफाइनल। शहरों में शहंशाह, भाजपा क्या गांव में भगवा फहरा पाएगी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हर 5 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में पिछला पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ था, इसलिए अगला चुनाव अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। इस चुनाव में 2021 के आधार पर किया जाएगा। पिछले चुनावों में सीटों के आरक्षण के लिए 2015 को आधार वर्ष माना गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मार्च 2021 में आदेश दिया था कि प्रदेश में सीटों के आरक्षण में 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए। आगामी चुनावों में भी इसी आधार वर्ष का पालन किया जा सकता है।
देश अभी औरंगजेब से निपटा नहीं था, सपा ने करा दी राणा सांगा की एंट्री। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद डॉ केसी त्यागी रविवार को हापुड़ पहुंचे। यहां वे समाज सेवी मरगूब त्यागी के देहांत पर सांत्वना देने के लिए आए थे। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर निशाना साधा। रामजी लाल के राणा सांगा के गद्दार वाले बयान पर कहा कि सपा नेता हमारे पुराने साथी हैं, रोज नए सवाल उठाकर विवाद पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए। अभी हम औरंगजेब से निपटे नहीं थे कि राणा सांगा की एंट्री और हो गई। मथुरा और गोरखपुर को जल्द मिलेगी सौगात। छाता चीनी मिल और इथेनॉल डिस्टिलरी स्थापना का काम कहां तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2025-26 बजट में मथुरा के छाता में 3000 टीडीसी क्षमता का चीनी मिल और गोरखपुर के पिपराइच में 120 केपीएलडी की इथेनॉल डिस्टिलरी की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस कड़ी में दोनों परियोजनाओं की आने वाले महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। साल 2009 से बंद पड़ी मथुरा की छाता चीनी मिल के एक बार फिर संचालन से गन्ना उत्पादक किसानों को फायदा मिल सकता है। भविष्य में इस क्षमता को 4900 टीसीडी तक विस्तारित करने की योजना भी है।